अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज जो है हमें डाइट करते हुए 18 दिन गुजर चुके हैं और थोड़े से ही दिन बाकी रह गए हैं। आई वांटेड टू टेल यू दैट रमदान के बाद मैं अपनी वेट मेंटेनेंस जर्नी पे जाऊंगी इंशाल्लाह। और जो है मेरा लोअर बेली फैट है उसको कम करने के लिए मैं कुछ डाइट्स को टेस्टिफाई करूँगी। अगर वो कामयाब हो गई तो मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी अपनी डे टू डे रूटीन। और इसके बाद मैं आज इंट्रो में थोड़े से आपके क्वेश्चंस के आंसर्स करना चाहती हूँ। मैं अपना वेट चेक करती हूँ इफ्तारी से पहले। हमें अपना वेट जो है वो हमेशा एम्प्टी स्टमक पे चेक करना चाहिए। मैं अपनी अर्ली वीडियोस में ये बताती रही थी लेकिन फिर मैंने बताना छोड़ दिया। और जो न्यू व्यूवर्स हैं वो ये बात पूछ रहे हैं, तो आपने हमेशा अपना वेट जो है वो खाली पेट चेक करना है। खाना खाने के बाद कभी अपना वेट चेक नहीं करना। और कोशिश करेंगे आपने लाइट कपड़े पहने हुए हों, लॉन के कपड़े हों तो वो तो बहुत ही बेस्ट है। और मैं जो चाय हूँ वो शुगरलेस पीती हूँ। मैं चीनी ऐड नहीं करती अपनी चाय के अंदर। और अगर आपने चाय की जगह दूध पीना है तो आप 1 कप दूध पी लें और उसमें शुगर ऐड ना करें। और जो लोग अब वीडियो देख रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं कि क्या हम रमदान के लास्ट 10 डेज़ में डाइट कर सकते हैं। जी हाँ, 100% आप ये डाइट कर सकते हैं। आज से इसको स्टार्ट कर दें। आप जो है ना 5 to 6 kgs ईज़िली अपना वज़न कम कर लेंगे अगर आप जो है चीटिंग नहीं करेंगे और अपने कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे। इंशाल्लाह आपका वेट लाज़मी कम होगा। आपने बस अपनी सीट बेल्ट बांध लेनी है और इस जर्नी पे निकल जाना है। लो कैलोरी डाइट है। हमने जो है अपना पोर्शन ही कंट्रोल किया है। इसमें रोटी खा लिया, चावल खा लिया, फ्रूट सैलड खा लिया, वेजिटेबल सैलड खा लिया। खैर अब देखते हैं डे 18 पे जो मेरा वेट है वो है 66.85। मतलब मैं डेली जो है ना वो 300 ग्राम्स या 200 ग्राम्स अपना वेट कम कर रही हूँ। स्टार्टिंग में ये 500 ग्राम्स में भी चला गया था लेकिन अब जो है 2 या 3 दिन में 1 kg कम हो रहा है। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ। एंड आई वॉन्ट टू कंग्रेचुलेट ऑल दोज पीपल जिनका वज़न डे 1 से अब तक बहुत ज़्यादा माशाल्लाह माशाल्लाह कम हुआ है। मैं जब कमेंट्स पढ़ती हूँ ना मुझे शिवरिंग होने लग जाती है। मुझे यकीन नहीं आता दैट आई हेल्प्ड पीपल इन अ सर्टन वे। मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरी वजह से मैं किसी भी वे में किसी की भी हेल्प कर सकूँ, ह्यूमन बीइंग की। और जब मैं ये कमेंट्स पढ़ती हूँ ना तो लिटरली मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। आप लोग इसी तरह से मुझे अपनी जर्नी के बारे में बताया करें। और अगर आपका वेट स्टक हो जाए ना तो भी परेशान नहीं होना, 1-2 दिन के बाद वो ठीक हो जाएगा। और अब चलते हैं डे 18 के रिव्यू पे। मैंने आज क्या खाया, घर में बना हुआ था सालन और मैंने उसको थोड़ा सा ले लिया है। सालन जो है ना मैं 150 ग्राम्स लेती हूँ और उसके साथ मैंने हाफ़ रोटी ले ली है। दिल तो मेरा कर रहा था कि मैं पूरी रोटी खा लूँ लेकिन मैंने हमेशा की तरह सेल्फ़ कंट्रोल रखा। अगर मैं पूरी रोटी खा लेती ना सहरी में तो फिर मेरे पास अफ्तारी के लिए पोर्शन थोड़ा सा रह जाता और फिर अफ्तारी में मुझे बहुत ज़्यादा सब्र करना पड़ता। इसलिए मैंने ये सोचा कि यही पूरी रोटी है। मैंने अपने माइंड को डिसीव कर दिया। अब मैं घर वालों के लिए चीज़ें फ्राई कर रही हूँ। अभी सहरी का टाइम नहीं हुआ ना तो पूरी रात खाना पीना चलता ही रहता है। जो लोग डाइट नहीं करते, जब मैं भी नहीं डाइट करती मेरा भी ऐसे ही चलता रहता है। बट ये जो है मैं उनको अब फ्राई करके देने लगी हूँ और अपनी रोटी खा के शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहने लगी हूँ। साथ में मैंने 1 कप चाय बना ली है और इसमें शुगर ऐड नहीं है। अगर आपने चाय नहीं पीनी तो आप 1 कप दूध पी लें और उसमें भी शुगर ऐड ना करें, वैसे ही उसको पी जाएँ। और अब मैं आपको ये जो है ना केक रस्क दिखाने लगी हूँ। ये तो आपने बिल्कुल भी नहीं खाने ना डाइट में, इनसे आपने दूर रहना है। एक आपने डाइट में बनाना से दूर रहना है और एक आपने इस तरह की चीज़ों से दूर रहना है। इसमें एक रस्क में ना 1 रोटी से ज़्यादा कैलोरीज होती हैं और जब हम इसको चाय के साथ खाने लगते हैं तो हम 6, 7, 8 खा ही लेते हैं। मैं ट्राई करूँगी कि मैं इस तरह की सीरीज़ भी स्टार्ट कर लूँ जिसमें मैं आपको डे टू डे जो भी हम खाते हैं, जो भी रोटी के अलावा चीज़ें हम खाते हैं, जिस तरह ये केक रस्सी हो गई, बेकरी की चीज़ें हो गई या फिर वो लेज़ वगैरह हो गए, उस तरह के स्नैक्स हो गए, उनकी कैलोरीज़ के बारे में मैं आपको बताऊँ। आप कमेंट्स में आज बताइएगा कि आपको उस तरह की वीडियोज़ चाहिए या नहीं, आप उसमें इंटरेस्टेड होंगे या नहीं, लास्ट में बताइएगा। अब जो अफ्तारी की तैयारी हो रही है और अफ्तारी में ये जो है दूध के अंदर जामश्री ऐड किया हुआ है और साथ में बेसल सीड्स, तुख्मे वालंगा, वो ऐड किया हुआ है। मुझे ये बहुत पसंद है बेसल सीड्स। जब गर्मियाँ होती हैं ना तो ये मेरी फ्रिज में से कभी ख़त्म ही नहीं होते। मैं इनको जो हूँ वो जामश्री में ऐड करके पी लेती हूँ, मतलब तब जब मैं वेट मेंटेनिंग डाइट पे होती हूँ। अभी जो है ना आपने जामश्री नहीं पीना, आपने पानी पे गुजारा करना है। अब अफ्तारी में पकोड़े भी बन रहे हैं, चिप्स भी बन रही है और 1-2 और फ्राइड आइटम्स हैं वो भी बन रही हैं।
और हमारे नेबर्स की तरफ से ये फ्रूट चाट और आलू पालक की सब्ज़ी आई हुई है। पालक को मैं सिर्फ चेक करते करते रुक गई, मुझे भूल गया इसको देखिए कि मेरा रोज़ा है, मुझे सब्ज़ियाँ इतनी पसंद है। और ये भी हमारे नेबर्स की तरफ से शॉपर भर के जो है वो माल्टे आए हुए हैं। उनके माशाल्लाह माल्टे के खेत हैं और वो हमारे घर वक्तन फ़वक्तन ये भेजते रहते हैं। हमारे नेबर्स भी बहुत अच्छे हैं। ये जो सारी चीज़ें दिखा रही हूँ ना, मैं इनमें से कुछ भी नहीं खाने वाली, ये सिर्फ मैं आपको मोटिवेशन और डेडिकेशन के लिए दिखा रही हूँ। अगर हम रमज़ान में रोज़ा रख के ये सारी चीज़ों को छोड़ सकते हैं ना, तो आप समझ लें कि आपने अपनी बॉडी को कंट्रोल कर लिया। आपका वेट अब आपके हाथ में है। आप जितने भी मर्ज़ी मोटे हो जाएं, जंक खा लें, उसके बाद आप डाइट करेंगे ना, तो आप अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे। और कंट्रोल के बगैर कभी भी पॉसिबल नहीं है कि आप अपना वेट कम कर लें। आप इस बात को लिख के रख लें, पोर्शन कंट्रोल से ही वेट कम होगा। अल्लाह किसी को दूसरे तरीके पे, दवाइयों वाले तरीके पे कभी ना लेके जाए, और आपने कभी जाना भी नहीं है। 1 माह 2 माह अपने ऊपर कंट्रोल कर लेना है। यार अल्लाह ने हमें इतनी सलाहियत दी है, क्या हम 1-2 माह कंट्रोल नहीं कर सकते? करना है बस आपने। और अब जो है मैं अपनी पूरी रोटी के ऊपर सालन मसाले वाला डाल के खाने लगी हूँ। और यही तरीका मुझे पसंद है जब भी मसाले वाला सालन बनता है। पता नहीं कितने दिनों के बाद मैंने आज पूरी रोटी खाई है। साथ में मैंने अपना हलाल नशा कर लिया है और चाय का कप बना लिया है। मैं जो हूँ ना, चाय चीनी के बगैर पीती ही नहीं थी, कभी भी नहीं पीती थी। लेकिन अब जो है मैं इसको लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैंने इसको पीना स्टार्ट किया है। मैं अपनी वेट मेंटेनेंस जर्नी में भी चाय चीनी के बगैर नहीं पीती थी, तब चाय डालती थी। अब मैंने इसको पीना स्टार्ट किया है ना, थोड़ा मज़ा नहीं आता, पर मुझे ऐसे ही पीना है इसको। अब दोबारा से मेरा आप वेट चेक कर लें। मेरा जो वेट हुआ है आज 66.85। डे 1 पे जो मेरा वेट था वो 75 था। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्लोली अपनी जर्नी की तरफ जा रही हूँ। अब मैं आपको पॉइंट्स बता दूँ जो मैंने अपनी डेली लाइफ में अप्लाई किए हैं, उसकी वजह से मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। मैंने जंक फूड बिल्कुल नहीं खाया और मैंने शुगर भी बिल्कुल नहीं खाई है। नो मीन्स नो। और मैंने 10 से 12 गिलास पानी के पिए हैं। थोड़ा इशू होता है, थोड़ा हमें यूरिनेशन का ज़्यादा इशू होता है, बट हाइड्रेट रहने से ही हमारी कैलोरीज ज़्यादा बर्न होती हैं। और मैंने अपना पोर्शन कंट्रोल किया है, जो सबसे मेन बात है। और उसके बाद मैं सोई हूँ 8 घंटे के लिए मिनिमम, इससे ज़्यादा भी हो जाते थे। और मैंने अपना सेल्फ़ कंट्रोल किया और डेडिकेशन की है। और अगर आपको अभी भी लग रहा है कि आपका वेट कम नहीं हो रहा, तो आप ये मेरी चैनल पे जाके वीडियो देख लें। आपको पता चल जाएगा कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं या मिस्टेक्स हैं जो आप कर रही हैं और आपका वेट कम नहीं हो रहा। आप थोड़ी सी मेडिकल प्रिकॉशंस, अगर आपको मेडिकल हिस्ट्री है तो आप ये डाइट नहीं कर सकती। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं तो आप डाइट नहीं कर सकती हैं। अगर आप स्कूल या कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं तो भी आप ये डाइट नहीं कर सकते। मैं कि अब अपनी हर वीडियो में ऐड करने लग गई हूँ, ताकि कोई न्यू व्यूवर जो मेरी वीडियो देखे उसको आइडिया हो जाए। और अगर आपकी एज 40+ है तो आप 100% ही डाइट कर सकती हैं। आज से ही इसको स्टार्ट कर दें, अभी भी रमज़ान में बहुत दिन पड़े हुए हैं। और अपनी रूटीन में 20 से 25 मिनट की पावर वॉक ऐड करें। वॉक नहीं करनी है आपने, पावर वॉक करनी है। बार बार आपको बता रही हूँ, वॉकिंग और पावर वॉकिंग का डिफरेंस आप इंटरनेट पर जाके चेक कर लेंगे ना, तो पावर वॉकिंग के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। हमारे जो है ब्लड सर्कुलेट होता है और हमारी कैलोरीज है ना, वो ज़्यादा जल्दी बर्न होती हैं। मैंने भी इसको अपनी रूटीन में ऐड किया हुआ है और मैं डेली ये कर लेती हूँ। अब तो जो है मैं घर से बाहर भी जाती हूँ ना, वो भी मेरी वॉक हो जाती है, वो भी मेरी एक्सरसाइज हो जाती है। लेकिन आप अगर घर में रह रही हैं, बाहर नहीं जा रही, तो आप अपनी छत पे या अगर आपके घर के पास पार्क है तो आप जाके इसको कर लें। और आपने मेरे ईद के व्लॉग्स भी देखने हैं। और अभी तक मेरे जो चैनल पे है ना, 83% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जो वीडियो देखते हैं। बाकी 16% इन्होंने किया हुआ है, थैंक यू वेरी मच। और जिन्होंने नहीं किया, आप भी जाके इसको सब्सक्राइब कर लें। आई नीड योर सब्सक्रिप्शंस। एंड वंस अगेन, ईद से पहले ये मैनी पैडी को लाजमी अप्लाई कर लें अपने ऊपर। मेरे चैनल पे जाके इसको देख लें, बहुत सस्ता है लेकिन 100% इफ़ेक्टिव है। मैं यही मैनीक्योर पेडिक्योर करती हूँ और अभी मुझे किया हुआ है ना, मुझे लगता है कि महीना हो गया मैंने ये इसको नहीं कर सकी। अब ईद आने वाली है ना, मैं दोबारा से करूँगी और दोबारा से आपको दिखाऊँगी कि हमने क्या करना है। लेकिन तब तक आप जाके पुरानी वीडियो देख लें, सेम ही स्टेप्स फॉलो करूँगी। सो दिस वॉज 8, ये थी मेरी डे 18 ऑफ 30 डेज डाइट चैलेंज की वीडियो। इंशाल्लाह रमज़ान के बाद मैं अपनी वेट मेंटेनेंस जर्नी और उसके अलावा मैं लोअर बेली फैट के लिए, जो हमारा लोअर बेली फैट होता है ना 3 इंच 4 इंच या उससे भी ज़्यादा, उसके लिए मैं कुछ डाइट्स को टेस्टिफाई करूँगी और फिर आपको बताऊँगी कि उसका रिज़ल्ट कैसा लगा। मिलते हैं कल की वीडियो में, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।